वेलकम टू तरुणाइस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज 20 दिसंबर 2022 है और द हिंदू का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में हम बात करेंगे, एडिटोरियल के बारे में बात करेंगे। ये एडिटोरियल है मजदूर से संबंधित, लेबर से संबंधित, क्योंकि पीरियोडिक लेबर की अगर हम बात करें, फोर्स सर्वे 2021 हुआ है और उस सर्वे में क्या क्या बताया गया है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मजदूर हमेशा मजबूर होता है, ऐसे कई कहावतें आपने सुनी होगी, लेकिन वास्तविक रूप से इस देश के अंदर में ऐसा देखने को मिलता है। चलिए चर्चा करते हैं कि ये आखिर महत्वपूर्ण क्यों है। इसके चर्चा में राइटर हैं राजेश गुप्ता, एक रिसर्च स्कॉलर हैं। दूसरे हैं आपका अंजलि वंशाली, ये रिसर्चर स्कॉलर है। इन दोनों ने मिलकर इस आर्टिकल को तैयार किया है जिसका नाम है द कॉस्ट टू कंट्री जस्ट फॉर अ सेविंग इन सीटीसी, है ना। सीटीसी के सेविंग में किस प्रकार से, इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि व्हाई इट इज कंसिडर टू बेनिफिशियल्स, लेबर के बारे में, कितने इंप्लॉयड हैं, कितने कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, कितने परमानेंट है, इन सभी चीजों की चर्चा हम बात करने वाले हैं, इसके अंदर में करने वाले हैं। वेज सपरेशन की बात करेंगे, सभी चीजों को। सबसे पहले शुरू करते हैं। टाइटल है कॉस्ट टू द कंट्री जस्ट फॉर सेविंग इन सीटीसी। आपको बता दें कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021 हुआ और उस 2021 के सर्वे में यह देखा गया कि 100 मिलियन कैजुअल आपके वर्कर्स और 50 मिलियन जो हैं सैलरी वाले परमानेंट वर्कर अभी हैं। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021 में बात करता है कि इंडिया में करीब 100 मिलियन कैजुअल वर्कर्स और 50 मिलियन सैलरीड वर्कर विथ रिटन जॉब कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम कर रहे हैं। ये यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन कहा जाता है कि जो 150 मिलियन का जो एस्टिमेशन दिया गया है, 150 मिलियन जो आपके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, इनमें से करीब करीब 30% जो टोटल लेबर फोर्स कंट्री का है, पूरी भारत के 30% जो लेबर फोर्स हैं, वो कितना है टोटल? 150 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है। भारत में जितना भी लेबर है फोर्स, उस लेबर का फोर्स का 30% लोग एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर इस देश के अंदर में काम करते हैं। ये कहता है हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021 कहता है ना। अब इसमें यह कहा गया कि जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री को देखा गया, अर्थात जो वार्षिक जो इंडस्ट्री की जो सर्वे होती है, उस सर्वे को जब देखा गया तो उसमें देखा गया ये कि जितने भी इंडस्ट्रियल इंप्लॉयज थे, उस टोटल इंडस्ट्रियल इंप्लॉयज का अगर देखा जाए कि अगर हम उसके कॉन्ट्रैक्ट इंप्लॉयज की बात करें, उनमें परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंप्लॉयज की बात करें तो 2004 में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की 24% हुआ करता था। लेकिन यही कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़कर 2017 में 38% हो जाता है। मतलब कि टोटल इंडस्ट्रियल लेबर का 38% लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं, है ना। इनकी बात उन्होंने कहा कि ये नॉन पैरोल्स कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, है ना। ये ज्यादातर वो लोग हैं, चाहे वो टेक्नीशियंस हो, ड्राइवर्स हो, अनस्किल्स लेबर हो, फैक्ट्री के अंदर में हाउस कीपिंग्स हो, आपका यहां तक कि ऑफिस बॉय हो, कमर्शियल्स कॉम्प्लेक्स, ये सभी लोग एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के बेसिस के आधार पर काम कर रहे हैं और इनकी संख्या 2017 तक आप देखेंगे तो 38% हुआ करती थी। अगर आउटसोर्सेस की बात किया जाए तो बहुत सारे मैन फोर्स जो है आप कहां पर मशरूम्स द कंट्री में इस तरीके को देखे जा रहे हैं, इसकी बात इन्होंने इसमें चर्चा की, है ना। आगे की बात करते हैं। आप देखेंगे एक सर्वे के तहत यहां पर आपको देखने को मिलता है कि आफ्टर 2001 के बाद जब पब्लिक सेक्टर जब शुरू होता है तो उसमें यह देखा गया कि आउटसोर्सिंग बहुत सारी वैकेंसी जो नॉन कोर एक्टिविटी में भी खाली थी, नॉन कोर एक्टिविटी में शुरू हुआ था।
है ना। जैसे पब्लिक इंटरप्राइज सर्वे 2021 हुआ, साथ साथ में पब्लिक इंटरप्राइज सर्वे 2021 हुआ, उसमें यह देखा गया कि जो कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की जो संख्या था, जो शेयर था पब्लिक सेक्टर में भी, पीएसयूज के अंदर में भी, वो 17.1% हुआ करता था 2011 और 12 में। लेकिन यही जो है, अगर हम बात करें 20 और 21 होते होते 32.2% हो जाता है। यहां तक कि 17.1% था 11-12 में, 37.2% आपका 25-16 में, आपके 19% आपका 15 से 16 के बीच में हुआ, और 2020-21 होते होते पब्लिक इंटरप्राइज में भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की संख्या 37.212% देखने को मिलता है। तो यहां पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें आपका 2021 के अंदर में, पीरियोडिक लेटेस्ट जो पीरियोडिक लेबर फोर्सेस जो है 2021 का, इस ग्राफ में देख सकते हैं कि मेल की संख्या कितनी है, कैसे फीमेल की संख्या कितनी है, टोटल कितने हैं फीमेल, किस तरीके से। तो ये सारा डेटा आप यहां पर देख सकते हैं। यहां तक कि यह कहा गया कि जो पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे की बात की, जिसमें 4,81,395 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर जो हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर में 2021 तक में ये काम कर रहे हैं। मतलब 2021 में प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में भी करीब आप देख सकते हैं कि 4,81,395 लोग काम कर रहे हैं। ये फिगर देखा गया 2021। अगर हम बात करें 2011 की बात करें, उस वक्त 2,68,815 हुआ करता था, है ना। इनमें से बहुत सारे का कन्वर्जन कॉन्ट्रैक्चुअल परमानेंट जॉब इनटू कॉन्ट्रैक्ट वन में कन्वर्जन हुआ है, लेकिन यही आंकड़ा 2021 तक 4,81,395 हो गई है। तो परमानेंट वर्कर और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर की बात, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर का मतलब परमानेंट होता है कि परमानेंटली वो स्थापित हैं उस पद पर पूरा जीवन तक के लिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होता है 2 साल 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर वो काम कर रहे होते हैं, उनको कभी भी निकाला जा सकता है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है। तो इस तरीके से इन चीजों के बारे में बात की जा रही है इस एडिटोरियल में। अब आपके पास प्रश्न उत्पन्न होता है कि व्हाई इट्स कंसीडर बेनिफिशियल, ये उपयोगी या लाभदायी क्यों माना जाता है। अब दो चीजें यहां पर देखने को मिलेगा सर। अपेरेंटली द कॉस्ट ऑफ द कंपनी सीटीसी की बात करें, कॉस्ट टू द कंपनी सीटीसी जो है, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की बात करें तो ये लोअर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए बहुत कम होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, जबकि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के कंपेयर में, जो परमानेंट जो जॉब होता है उसके कंपेयर में जो कॉन्ट्रैक्ट वाले जॉब होते हैं उनमें सीटीसी बहुत कम होता है, अर्थात कॉस्ट टू द कंपनी बहुत कम होता है। तो एक तो फायदा ये हुआ कि भाई बढ़िया परमानेंट जॉब से बेहतर है कि कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब दिया जाए। दूसरा है कि अर्थव्यवस्था के लिए बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि सीटीसी हैज नॉट ओनली इंप्रूव द प्रॉफिट फॉर इंडियन, बल्कि इट्स अट्रैक्ट टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो कंपनी टू कॉस्ट टू द कंपनी है, ये सिर्फ भारतीय के लिए फायदे नहीं है, बहुत सारे, लेकिन अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी इसमें अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। फिर भी अगर मान लिया cost to the country, if there is a cost to the country also, so when permanent job mostly involved to पेरेनियल्स नेचर का होता है, पेरेनियल्स नेचर का वर्कर का होता है कि भाई उसको तो अब हटाने वाला नहीं है, पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर मन में डर होता है, इफिशिएंसी बेहतर होती है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन टू आंसर दिस क्वेश्चन, अगर इस प्रश्न का जवाब दिया जाए तो शुरुआत से हम इसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट एनालिसिस द रीजन, किसके पीछे ग्लोबल ट्रेंड ऑफ आउटसोर्सिंग के पीछे कारण क्या है, उसकी भी हम इसमें चर्चा करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है। तो कारण है, सबसे पहला अगर हम बात कीजिए कारण की, सबसे पहला पॉइंट है आपका वेज का। बिसाइड वेजेज देयर आर द 5 टाइपिकल ह्यूमन रिसोर्सेज कॉस्ट। यहां पर 5 प्रकार के मानवीय संसाधन की बात की जाती है कि भाई ह्यूमन रिसोर्सेज को बेहतर करने के लिए यहां इस वेज के अलावा अगर हम बात करें तो 5 चीजों पर काम की जाती है। पहला हायरिंग कॉस्ट, आप हायर करते हो, फिर उसके बाद इंडक्शन कॉस्ट लगता है, उसको बताने में, उसको सिखाने में आपका, फिर करियर प्रोग्रेशन कॉस्ट होता है, फिर आपका इसके अलावा देख सकते हैं कि भाई सीवरेंस कॉस्ट होता है,
और आपके आपका आप कह सकते हैं सुपरनोशंस कॉस्ट होता है। ये सारे जितने भी ये 5 प्रकार के ह्यूमन रिसोर्सेज कॉस्ट के अंदर में आता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट वाला में सिंपल सी आप कह सकते हैं। यहां पर जो हायरिंग कॉस्ट है ना, हायर होते हैं पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में आपको हायर होगा कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर के कंपेयर में। तो यहां हायरिंग कॉस्ट आपका कॉस्टली है प्राइवेट के कंपेयर में, आपके पब्लिक सेक्टर में आपका, क्योंकि आपको यहां पर देखिएगा पब्लिक सेक्टर में कि मिलियंस लोग जो है 100 वैकेंसी आया है गवर्नमेंट जॉब में, 100 वैकेंसी है, और उस 100 वैकेंसी पर कम से कम 5 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया। तो हायरिंग कॉस्ट तो बढ़ गया, एग्जाम कंडक्ट करवाना है, जगह जगह पर इंप्लॉयमेंट लगाना है, क्वेश्चन सेटिंग करनी है, आंसर चेक करनी है, कॉपी, इतने सारे हायरिंग कॉस्ट है कि मत पूछो आपका। तो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो सबसे पहला तो हायरिंग कॉस्ट जो है पब्लिक सेक्टर में अधिक है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि मिलियंस ऑफ अप्लाई फॉर फ्यू हंड्रेड वैकेंसी, 100-200 वैकेंसी के लिए मिलियंस लोग अप्लाई करते हैं, और उसका कॉस्ट, जैसे कि एग्जाम कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो स्केल पर, उसका नाइटमेयर फॉर द स्टेट मशीनरी, राज्य के लिए बहुत महंगा होता है, बहुत भारी पड़ता है, बड़े सारे स्कूल सेंटर पर मास्टर बैठाना, आपका स्पेशल ड्यूटी लगाना होता है, इतने सारे कॉस्ट होते हैं, हायरिंग कॉस्ट की मत पूछो। तो ये तो बच गया। दूसरा, हायरिंग थ्रू मैन पावर सप्लायर्स। मैन पावर सप्लायर के थ्रू हायरिंग कॉस्ट जो है टाइम इफिशियंट होता है, आदमी से डायरेक्ट हो गया आपका। लेकिन लेबर, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में आपका मिनिमल ट्रेनिंग होती है, बहुत कम ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जिसके कारण से सीटीसी कॉस्ट ऑफ द कंपनी कम हो जाता है। दूसरी बात, हम मैनेजमेंट प्रीफर की बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर में, कि दे आर नॉट इंटाइटल फॉर द जेनेरियस पेड टू लीव एंजॉय और परमानेंट एम्प्लॉय की तरह उनको बहुत सारा चीजें नहीं मिलता है ना। इफिशियंट होते हैं, यहां तक कि वो पूरे हाईली इफिशियंट होते हैं और सिंसियर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर में फियर होता है कि अगर मैं बेहतर काम नहीं किया तो मुझे कंपनी से निकाला भी जा सकता है, डिपार्टमेंट से निकाला जा सकता है। तो उस केस में इस कंपनी को ज्यादा फायदा हो रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट के केस में। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, फायरिंग का डर है, फायरिंग कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट इज कंसीडर्ड टू बी द पॉजिटिव इंपैक्ट, जिसके कारण से प्रोडक्टिविटी बेहतर मिलता है। तो इसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब कंपनी के लिए, कंट्री के लिए ज्यादा बेस्ट हो सकता है। अब सरकारी मास्टर, सरकारी लोगों को आपने देखा ही होगा, सरकार के अंदर में जो काम कर रहे हैं एकदम अब पड़े हुए हैं, क्योंकि भाई उनको तो नंबाजी भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं, काम करो या ना करो इस डजंट मैटर, फर्क ही नहीं पड़ता है ना। अब वेज सप्रेशन की बात की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि सीटीसी का यहां पर सेविंग बहुत ज्यादा होता है वेज सप्रेशन के आते, जिसको आप कह सकते हो इनफैक्ट आप कॉन्ट्रैक्टर समहाउ आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट के केस में कॉन्ट्रैक्टर को कम पैसा लेबर मिलता है, मिनिमम वेज ऑफ टू लेबर मिलता है, पैसे कम मिलते हैं। मतलब ये हुआ कि 100-150 मिलियन अगर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं कंट्री के अंदर में, तो अंडर पेड है, जितना पेमेंट होना चाहिए उतना उस पेमेंट से नीचे काम कर रहे हैं। आप बताओ, आज के जीवन में भी 10,000, आज भी 8,000 पर मंथ के बेसिस के आधार पर बहुत सारे लेबर जो है काम कर रहे हैं, जिनको रोज जीवन चलाना भी बड़ा मुश्किल है। तो 150 मिलियंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ज्यादातर जितने भी इस देश के अंदर में है वो अंडर पेड होंगे, है ना। और तो और अगर देखा जाए तो इसके कारण से काफी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा काफी प्रॉफिट मिलता है, इकोनॉमिक लॉस, बहुत सारे सेविंग होते हैं इसके केस में, कॉर्नर कट हायरिंग्स होता है, ट्रेनिंग बुक की कर्म की जरूरत पड़ती है। एक बता दूं कि रिसेंट में एक अध्ययन हुआ था, एक पब्लिश किया था लैंसेट ने। तो लैंसेट में जब पब्लिश हुआ रिपोर्ट तो उसमें कहा गया कि एनुअल इंक्रीज द आउटसोर्स स्पेंडिंग टू 1% ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ द ट्रेडेबल्स मोरालिटी 0.38। यहां तक कि हेल्थ सर्विस पर भी बहुत कम पैसे खर्च हो रहे थे उनके पर। तो ये भी यहां पर देखने को मिलता है। तो राइटर जो है इन सभी चीजों पर बात कर रहे हैं कि कैसे जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है ना, उनको सप्रेस किया जाता है। दूसरी बात, अंडरपेड कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर कैन नॉट बी अफोर्ड एडुकेट हेल्थ। अब मान लिया कि पैसे कम दे रहे हो,
उनको रोटी कपड़ा मकान कब मिल रहा है, ऐसी स्थिति में उनका हेल्थ स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, सही नहीं रहता है, क्योंकि हेल्थ केयर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, खुद भी नहीं कर पाते हैं, अपने फैमिली के सदस्य को नहीं कर पाते हैं, तो ओवरऑल ह्यूमन कैपिटल क्या होगा, डिक्लाइन होगा। आप तो मजे में है, खुशी में है कि भाई मजदूर को कम पैसा दे दिया, सब अर्थव्यवस्था में काफी बचत हुई, लेकिन इनडायरेक्टली आपको खर्चा करना पड़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आपका डाउन होगा, ह्यूमन कैपिटल डिक्लाइन हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि इधर से या उधर से आपको खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हो या परमानेंट वर्कर हो, चाहे कोई भी है, समान काम के लिए समान वेतन होना बहुत जरूरी है। ऐसा हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी भी कहता है ना। सो नोबडी इन्वेस्ट इन द अप स्किल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। अब कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को स्किल ही नहीं कर रहा, उसको लग रहा है कि 2 साल बाद तो इसको हम फायर कर देंगे भाई, तो इसको सिखाने की क्या जरूरत है, जब तक काम चल रहा है तब तक चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन लॉसेस है आपका। तो लेबर प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी की क्या होगी, इंपैक्ट होगा, इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। यहां तक कि लो मोरल कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को भी इस बात का डर होता है कि भाई ये तो ऐसे भी फायर कर देगा 2 साल के बाद, तो चलो टाइम पास करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अभी अग्निवीर का योजना है 4 साल के लिए, ज्यादातर लोगों ने सीरियस नहीं लिया। तो ऐसे भी यहां पर भी तो कंपटीशन जो है हमारी इकोनॉमी में, जो एक्सपोर्ट है वो काफी प्रभावित होता है। तो यहां पर ये राइटर कह रहे हैं कि हमें जो है कंपनी को भी इनोवेटिव टैक्टिक्स कंपनीज को प्रयोग करना होगा, प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा। टेक कंपनी आजकल ज्यादातर क्या कर रही है कि इनोवेटिव कदम उठा रही है, वो एक लीगल प्रोविजंस ऑफ लेबर के तहत जनरेट, फॉर एग्जांपल की तरह बहुत सारे एम्प्लॉयज को उन्होंने बिजनेस पार्टनर के रूप में बना रखा है। ऑनलाइन कैब बुकिंग वाला हो गया, फूड डिलीवरी कंपनी हो गए, आपका सेगमेंटिंग कोर एक्टिविटी वाला हो गया, टेक बिजनेस हो गई। ये सभी लोग काफी इफिशिएंट तौर पर आप कह सकते हैं कि बड़ा स्मार्टली तौर पर ये लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो, परमानेंट वर्कर हो, उसको इफिशिएंट उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है ना। क्योंकि भाई अगर आप उसके हेल्थ का ध्यान नहीं देंगे, उसकी शिक्षा का ध्यान नहीं देंगे, उसके परमानेंट जॉब का रिप्लेसमेंट नहीं होगा, उनको सही भत्ता नहीं मिलेगा, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देश का ही इसमें हानि है। तो इन सभी चीजों से संबंधित आपको इस एडिटोरियल में बात कही गई थी। तो ये था आपका आज का एडिटोरियल लेबर से संबंधित। तो मिलते हैं फिर से दूसरे क्लास के एडिटोरियल्स में, आपका नेक्स्ट डे द हिंदू के एडिटोरियल्स में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से।